हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जिसका नाम है, सब लोग बोलते हैं ना कि पैशनेट वर्कर क्या होता है, तो पैशनेट एम्प्लॉय क्या होता है। पैशनेट मतलब क्या? बहुत से लोग को पैशन का मतलब ही मालूम नहीं है, बट वो अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। तो एक्चुअली जो पैशन का मतलब होता है, तो पैशन का मतलब जिद से काम करना, जोश से काम करना, फितूर से काम करना, जुनून से काम करना। तो ये सब वर्ड आपको पता होगा, बट उसका मीनिंग पैशन है ये शायद नहीं मालूम होगा। तो जो इंसान, जो एम्प्लॉय, जो वर्कर फितूर, जोश, पैशन के साथ में यूज करता है, किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ में यूज करता है, वो पैशनेट वर्कर कहलाता है या पैशनेट एम्प्लॉय कहलाता है। तो पैशनेट वर्कर एक्चुअली होते क्या है? कौन से लोग पैशनेट वर्कर कहलाए जाते हैं या बोले जाते हैं? तो पैशनेट वर्कर जो होता है ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। मतलब वो किसी और के मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करता है, वो खुद ही मोटिवेटेड रहता है। सुबह उठता है, भागता है और रोज उसका काम करता है, एंड एवरीथिंग ही अचीव्स ऑन टाइम। सो वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, किसी के मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करता। तो पहला एस्पेक्ट पैशनेट वर्कर का क्या होता है? वो सेल्फ मोटिवेटेड है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? वो जो काम करता है, वो काम को वो उसमें सेटिस्फाई होता है, मतलब उसको जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है। अब बहुत से लोग क्या है कि काम करते हैं लेकिन उस काम को लाइक नहीं करते। अगर आप जो काम करते हो, वेदर वो आपके लाइक का है या नहीं है, बट उसको जब तक आप लाइक करके काम यूज नहीं करोगे, वो काम होगा ही नहीं और काम का रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो आप प्लीज समझो कि जो भी काम करते हो, भले वो आपके लाइक का हो या नहीं हो, फिर भी आपको उसके अंदर जोश के साथ काम करना है, जुनून के साथ में काम करना है, फितूर के साथ में काम करना है, किलिंग इंस्टिंक्ट दिखाना है। अगर आप यकीन नहीं करोगे तो अराउंड 70% लोग जो काम करते हैं, वो उनको पसंद नहीं रहता है, वो उनके लाइकिंग का नहीं है, लेकिन उनको वो काम करना पड़ता है बिकॉज उनकी रोजी रोटी है। अब वो रोजी रोटी है, उनको पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, तो वो काम करना पड़ेगा। बट अगर आप वो काम कर रहे हो, तो उस काम के अंदर पैशन भी दिखाओ। जब पैशन आप दिखाना शुरू करोगे, तो जो काम अच्छा नहीं लगता है, वो भी काम आपको अच्छा लगने लगेगा और उसके अंदर रिजल्ट आएंगे एंड यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल। तो जो पहला एस्पेक्ट है कि उसमें मोटिवेशन रहता है, वो मोटिवेशन भी कौन सा? सेल्फ मोटिवेशन, दूसरे के मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है कि उसको जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। जो पैशनेट वर्कर होता है उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। तीसरा पॉइंट है, प्रोडक्टिविटी उसकी जो है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। मतलब वो काम से डरता नहीं है। अभी एक एग्जांपल बताता हूं कि एक ऑफिस है, वहां पे 4 लड़के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं। तो अब वहां पे 3 लड़के लोग जो फील्ड में जाते हैं, वो जाते हैं 9 बजे, कोई जाता है 10 बजे, कोई 11 बजे जाता है। तो वो उनका जो कॉल का विजिट होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 10 भी होता है। बट एक लड़का है जो सुबह 8 बजे उठ के भागता है और वो 14, 15, 18 विजिट कर पाता है। तो ये क्या हुआ कि एक लड़का जो है वो पैशनेट वर्कर है, बाकी 3 जो है वो वर्कर तो है, पैसिव वर्कर बोले जाते हैं, बट काम वो कर रहे हैं। देखो, प्रोडक्टिविटी उनकी भी है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 8 का है, 10 का है। बट एक की प्रोडक्टिविटी अगर आप काउंट करोगे तो उसका 14, 15, 18 होता है। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाईएस्ट है। क्यों है? बिकॉज वो सुबह उठ के भागता है। मतलब वो, बाकी लोग 9 बजे 10 बजे जाते हैं, वो 8 बजे के पहले निकलता है। तो इसी प्रकार से जो इंसान पैशनेट होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है, उसका रिजल्ट भी हाई होता है। तो इस प्रकार से आपको सिंपल मैनर में ये याद रखना है। एमएसपी आप लोग जानते होंगे, बहुत बार सुना होगा, तो एमएसपी याद रखो। तो एमएसपी का एम होता है मोटिवेशन, एस होता है सेटिस्फैक्शन और पी होता है प्रोडक्टिविटी। तो
अगर आपको पैशनेट वर्कर या एम्प्लॉय बनना है तो आपको एमएसपी यूज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखो, बिकॉज अगर ये एमएसपी किसी इंसान में नहीं है तो वो पैशनेट वर्कर नहीं बन सकता है। तो पैशनेट वर्कर होने से कंपनियों को क्या फायदा होता है? तो कंपनी का फायदा ये है कि अगर बहुत सारे पैशनेट वर्कर होंगे तो कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, वो वैल्यू एडिशन करते हैं, वो वैल्यू का ग्रोथ करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। तो इस प्रकार से वैल्यू इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है, उसका फायदा कंपनी को मिलता है। दूसरा फायदा यह है कि लॉट ऑफ इनोवेशन आता है। जो आदमी सेल्फ मोटिवेटेड है, सेटिस्फाइड है, प्रोडक्टिविटी हाई देता है, उसके पास आइडियाज भी ज्यादा आएंगे और वो नया नया तरीका यूज करेगा, नई प्रैक्टिसेस यूज करेगा, वो इनोवेशन लाएगा कंपनी के लिए। तो इस प्रकार से वो इनोवेशन लाता है और फायदा कंपनी को होता है। तो पहला फायदा यह है कि वैल्यू क्रिएट होता है, दूसरा फायदा है कि इनोवेशन होता है, तो नई नई टेक्निक आती है, नया नया तरीका आता है। तीसरा फायदा यह है कि रिजल्ट इसमें सबका बेनिफिशियल होता है। रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। तो फायदा इसमें कंपनी को यह है कि ग्रोथ होगा। तो अभी आप इसमें यह समझो कि फायदा किसको हो रहा है? कंपनी को हो रहा है, बट कंपनी के साथ में इसमें इंसान का भी फायदा है, जो पैशनेट वर्कर हैं, जो लोग हैं, उनका भी फायदा है। क्योंकि अगर वैल्यू क्रिएट होता है कंपनी का, इनोवेशन, नई नई टेक्निक आती है, ग्रोथ होता है, तो कंपनी का अगर फायदा होगा तो कंपनी ग्रो होगी, तो कंपनी ग्रो होगी तो एम्प्लॉयज भी साथ में ग्रो होंगे, उनको भी उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनको बोनस मिलेगा और उनको काफी कुछ इंप्रूवमेंट होगा। तो अगर आपको काम करना है और काम करना है तो जो भी काम मिला है या जो भी काम दिया गया है उस काम में पैशन दिखाओ, पैशनेटली करो, तो रिजल्ट बेनिफिशियल होगा, सबके फायदे के लिए होगा, एंड इट विल बी अ विन विन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द कंपनी। तो ये जॉइंट प्रोग्राम है, बहुत यूजफुल है। तो सब लोग को पैशन से काम करना है और उसका बेनिफिट उठाना है। तो मेरा वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूं। बी गुड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स ऑल्सो, ये मेरा स्लोगन होगा, मैं हर टाइम रिपीट करूंगा, सो दैट आप इसके ऊपर भी काम करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।